नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम दो ऑप्शंस लेने वाले हैं। आप उन दो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रेजोनेट कर सके और उनको गाइडेंस मिल सके। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी रीडिंग हम करते हैं वो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती और इसीलिए हर किसी को गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो इस बार आपके सामने दो ऑप्शंस होंगी, एक होगी वाइट और एक है पर्पल। तो आपका मन जिस भी ऑप्शन को चूज करने को करे, आप उसी को चूज करिए। जो भी ऑप्शन आपको पहली बार में अट्रैक्ट करे, आप उसे पिक करिए। जब आप वीडियो देखना शुरू करेंगे तो पहले कुछ सेकेंड्स या फिर 1 मिनट तक आप देखिए कि क्या ये सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है। अगर करे तो आप कंटिन्यू करिए और अगर नहीं करे तो फिर आप दूसरी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि पहली बार में आपकी इंट्यूशन आपके लिए सही ऑप्शन पिक कर ही सके, क्योंकि बहुत लोगों की इंट्यूशन अच्छी होती है और कुछ लोगों की नहीं। कुछ लोग सोचना शुरू कर देते हैं, ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप दोनों को ही ट्राई कर सकते हैं, उनमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट करे, फिर वहां आप अपने लिए गाइडेंस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑप्शन 1 के लिए, और जो है वाइट। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। हमारा आज का टॉपिक है कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं पर अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और आप नहीं जानते कि आपकी डायरेक्शन, आपका रास्ता सही भी है या नहीं, तो हम आज वही देखेंगे कि हाँ, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन 1। सबसे पहली बात आपको जानने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी में कोई एक सिचुएशन एंड हो चुकी है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, आपका कोई काम हो सकता है, कुछ ना कुछ तो है जिसे आप छोड़ पा नहीं रहे, जिसको लेकर अभी भी आप पेन में ही हैं। तो कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप खत्म कर नहीं पा रहे, जो कि खत्म हो चुका है, और इसी की वजह से ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल चलती जा रही है, क्योंकि आप या तो अंदर से इनसिक्योर हैं या फिर ये आपकी अटैचमेंट्स हैं। कोई चीज है जिसको आपने दिल से लगा लिया हुआ है, जिसको जाने देना है, जिसको छोड़ना है, पर हां, आप छोड़ नहीं पा रहे। तो आपके लिए मैसेज यही है कि आपको पास्ट की तरफ नहीं, अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। अगर आप इसी चीज पर अटके रहेंगे तो आप पास्ट में ही जीते जाएंगे। आपका फ्यूचर भी आपके पास्ट की तरह ही पेनफुल रहेगा। तो जो भी हो चुका है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको जाने देना है। अपने फ्यूचर की तरफ बढ़िए, खुद को फ्री करिए, इन बर्डन से खुद को फ्री करिए। तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि ये हिस्सा, ये पार्ट आपकी जिंदगी का डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये आपको सिक्योर नहीं बना सकता। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दर्द ही मिलना है अगर आप इसी तरह अटके रहे। तो आपको फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। आगे आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं होंगी। तो जब आप पास्ट के बर्डन से खुद को फ्री करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर आपको आगे का रास्ता भी दिखाई देगा
आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। अब सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि ये आपका काम है या फिर आपकी रिलेशनशिप्स हैं। तो बस सबसे पहले तो एक्सेप्ट करिए कि कुछ खत्म हो चुका है, आपको उसको छोड़ना है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपको फ्यूचर भी दिखाई देने लग जाएगा। तो ये थी ऑप्शन 1। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली होगी। पर हाँ, अगर ये आपके साथ मैच नहीं करती है तो फिर आप दूसरी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। देखते हैं कि दूसरी ऑप्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए नेक्स्ट रीडिंग करते हैं फॉर द पर्पल ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन, पर्पल ऑप्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं। क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? जहां पर भी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहा है या फिर नहीं? तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता आपको नजर आ ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप काफी देर से फंसे हुए हैं, काफी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, पर अब जैसे कि आप हार ही चुके हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये लव लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, कुछ के लिए आपकी करियर ऑप्शंस भी हो सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर आप खुद भी कंफ्यूजन्स में फंसे हुए हैं, इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं। आपको खुद भी समझ नहीं आ रही कि अगर आपको एक्शन लेना है, अगर आपको कोई एफर्ट लगाना है तो किस दिशा में लगाना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पास लव लाइफ में दो ऑप्शंस हो सकती हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि आपको किसको चुनना है, किसकी तरफ जाना है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी कि आप अपनी तरफ से तो सब कुछ करके देख चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई एक ऐसा साइकिल है जो खत्म हो ही नहीं रहा, आप भी उसे खत्म कर नहीं पा रहे, या फिर आपके साथ जुड़े हुए लोग उसे खत्म नहीं कर पा रहे। तो ये सिलसिला ऐसा है कि बस आप भी थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब आपको भी नहीं पता कि क्या होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि आप भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ से तो ये सिचुएशन जा चुकी है, आप अब हार चुके हैं। आपको है कि अब भगवान ही कुछ करे, यूनिवर्स ही कोई चमत्कार करे कि आपकी सिचुएशन सॉल्व हो पाए। तो यहां पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि कहीं से भी कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सिचुएशन आप ही को हैंडल करनी है, आप ही को सॉर्ट आउट करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए कुछ कर देगा तो शायद कोई भी नहीं करेगा। हाँ, आपको कोई गाइडेंस दे सकता है, आपको कोई रास्ता दिखा सकता है, पर चलना आप ही को पड़ेगा। आप इस वक्त शायद किसी दो राहे पर खड़े हैं जहां आपको नहीं समझ आ रही कि किस दिशा में जाया जाए। पर हाँ, अगर आप किसी से गाइडेंस लें तो वो आपको दिशा तो दिखा सकते हैं, पर चलना फिर आप ही को होगा। एक रास्ता तो फिर आपको छोड़ना होगा, क्योंकि चल तो आप एक ही रास्ते पर जाएंगे, दोनों रास्ते पर आप चल नहीं सकेंगे। तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है। अगर आप दो रिश्तों में हैं और आप चाहें कि दोनों रिश्ते एक साथ चला सकें तो शायद ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक दिशा तो चुननी होगी। अगर ये आपका करियर भी है तो आप ही को चॉइस बनानी होगी कि आपको अपने एफर्ट्स किस दिशा में लगाने हैं। अगर दो रिश्ते हैं, अगर फैमिली है, आपको नहीं समझ आ रही कि किसकी साइड लेनी है, तो फिर आपको गाइडेंस तो मिल सकती है,
पर हाँ, आपको किसी एक को तो चुनना होगा। तो इस वक्त सबसे पहले आपको खुद पर ध्यान देना है, अपनी सेहत पर देना है। आपको पहले खुद को स्वस्थ बनाना है। आप जानते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका है, तो वापस कॉन्फिडेंस में आइए। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं वहां से निकलने के लिए हाँ, कोशिश तो करिए। अगर आप कोशिश करेंगे ही नहीं, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, तो वो होंगी भी नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि हाँ, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा, करना आप ही को है। तो अपनी हिम्मत को थोड़ा बढ़ाइए, तो खुद को समझाइए कि ये जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है कि आप ही से कुछ गलतियां हो गई हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई हैं। तो आप ही को इन कॉम्प्लिकेशंस को इजी करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इन्हें सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे तो एक एक करके ये सॉल्व भी हो जाएंगी। पर अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर होंगी भी नहीं, फिर ये इसी तरह ही उलझी रहेंगी और आप भी इसी तरह फंसे ही रहेंगे। तो आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो कोशिश करिए। आपको खुद को समझना आए तो किसी से मदद ले लीजिए, किसी से गाइडेंस ले लीजिए, पर हाँ, शुरुआत जरूर करिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। पर हाँ, अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच ना करे तो आप पहली वाली ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है वहां पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।